Good morning, class 7th students. After revision of our PD test 1, I have revised all chapters, chapter 1 or 2 in history, chapter 1 in civics, and chapter 1 in geography. So after this, our revision is so smoothly and so well explained. So kindly we go to the chapter 2 of geography. I already told you that after revision we move to our next syllabus, and today we are going to start chapter number 2 of geography. So I have one important message for you. Kindly use latest edition of books, either 2019 edition or 2020 edition. Both are new edition because many of topics are removed from the topic in the chapters and some are added in the chapters. That's why I got the message for you, and I have told to you, because if you have old edition then you will face some kind of problems, so you are the responsible for your own mistakes. So kindly follow your teachers, follow guidelines of teachers, and ask all things what you don't understand and what you have faced problem in your classes. So let's start the chapter 2 in geography, inside our earth, a very interesting chapter. And you know about the solar system, you already read in class 6th, but now we go to inside our earth. What is the behind, what is the scene behind the crust of earth, in the layer of earth, and what are the basic elements, and what are the things made up of earth, a very living being planet. So let's talk about it. What are these? One more important notice for you, for sorry, those who have complete all question answers, those who have complete question answer of the chapter 2 geography, वो लोग दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे. जिन लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वो दोबारा से नहीं करेंगे. अगर कोई नया क्वेश्चन आंसर आपको मिलता है तो आप वो कर लेंगे. इफ़ यू फाउंड न्यू क्वेश्चन, इफ़ यू फाउंड न्यू क्वेश्चन देन डू इट. ओके, तब तो आप करेंगे, सब लोग करेंगे. ठीक, जिन्होंने वर्क कर रखा है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी है, क्योंकि पीछे से ये दोबारा से चीज़ें हो रही हैं, ये चैप्टर्स पहले हो चुके हैं, ये दोबारा से हो रहे हैं. तो अगर जिन लोगों ने किया है वर्क वो दोबारा बिल्कुल नहीं करेंगे. बट इफ़ यू फाउंड न्यू क्वेश्चन, अभी जैसे मैं क्वेश्चन भेजूँगा, अगर आपको वो न्यू क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सब लोग करेंगे. ठीक है. और दूसरी चीज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक कोई भी वर्क नहीं किया है. डोंट डू देयर वर्क, डिडेंट डू देयर वर्क. सेकंड है उन लोगों के लिए दोज हु डिडेंट डू देयर वर्क टिल डेट. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्क अब तक नहीं किया है किसी भी चैप्टर का, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना ही सिविक्स में. तो उन लोग के लिए क्या है, उनको ये सारा वर्क करना है जो आज हम भेजेंगे. और जो पीछे चैप्टर्स का आपको हमने रिवीजन कराया है, हिस्ट्री में 1 और 2, ज्योग्राफी में 1 और सिविक्स में 1, उनका भी आपको क्वेश्चन आंसर्स वो सारे करने हैं. जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखें. अब जैसे ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत से बच्चों ने नहीं किए तो उनको करने हैं. वो अब स्टार्ट कर लें तो उनके लिए बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम और मेनली आगे कुछ हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हमसे इस चीज़ के लिए. आप इस बात को बहुत क्लियरली अच्छे से समझ लें. अब नहीं किया था अब तक, ठीक है, अब आप करिए यहाँ से. तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी. जिन्होंने वर्क कर रखा है वो कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, अगर उनको नए क्वेश्चन आंसर्स फाइंड होते हैं तो वो करेंगे. ठीक है.
और जिन्होंने अब तक कोई वर्क नहीं किया उनको तो सारा वर्क करना ही करना है। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद माई पॉइंट। और अगर आप फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे मैसेज करें आफ्टर 1 PM, तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, क्लियरली इस बात को समझ लें। ओके, द अर्थ अवर होमलैंड इज़ डायनेमिक प्लेनेट। डायनेमिक मतलब ये हमेशा गति करता रहता है, चलता फिरता रहता है। गति करना मतलब गति दोनों तरह से, लाइफ है, लाइफ बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, कुछ भी रुकता नहीं है यहाँ पे। और उसके आसपास में जो सोलर सिस्टम में चीज़ें वो भी कभी नहीं रुकती हैं। सूरज अपनी जगह पे स्थिर है, अर्थ हमेशा रिवॉल्व करती है, रोटेट भी करती है। और यहाँ पे जो लाइफ है, पेड़ बड़े होते हैं फिर चले जाते हैं, इंसान बड़ा होता है मर जाता है फिर नया जन्म लेता है। ये हमारा डायनेमिक प्लेनेट है, होमलैंड है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। बाहर और अंदर दोनों तरह से बहुत चेंजेस होते हैं इसमें। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ? क्या आपने कभी भी इस चीज़ को मतलब सोचा है कि हमारी इंटीरियर अर्थ के अंदर क्या क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी है? चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। आप हमेशा ध्यान रखें कि डू यू नो, जो इस तरह के बॉक्सेस आते हैं वो न्यू वर्ड्स, फैक्ट्स, ये आपको हमेशा देखते रहने हैं। आपको हमेशा उस चीज़ पे वर्क करना है। मैं आपको ये चीज़ कहा भी करूँगा करने के लिए, और आपको भी ध्यान रखना है कि आप उनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट्स 4 किलोमीटर डीप। इन द सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। कहते हैं दुनिया की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है जो 4 किलोमीटर डीप है। और ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने एक गड्ढा करके नीचे तक 6 किलोमीटर तक भी गहरा खोदाई की है। आप सोच सकते हैं 6 किलोमीटर कितना होता है। ओके, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये अर्थ है और इसके सेंटर में यहाँ तक पहुँचना है। पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर फिर भी आप पहुँचें यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन जो फ्लोर हैं आपके, जो क्या कहते हैं, ये आपके जो समुद्र हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपको खोदना होगा 6000 किलोमीटर नीचे तक। तो क्या आप इतना खुदाई कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? तब आप कहीं जाके इस अर्थ के सेंटर तक पहुँचेंगे, और ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही फैक्ट आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी होंगे। और लिखने कैसे हैं उसके लिए हेडिंग क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालेंगे डू यू नो। आप कोशिश करें कि आप लिख ही लें नोटबुक में। वैसे सबसे अच्छी जो हैबिट होती है, रीड बुक। बुक को रीड करिए हमेशा, और टिक करने के लिए यूज़ पेंसिल। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया कोई भी चीज़ टिक करनी है आपको बुक में, हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिए और कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे आप। देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की हम बात करते हैं। ये आपका फिगर है और इसको वो लोग बनाएंगे जिन्होंने अब तक नहीं बनाया है। ये आपको ड्रॉ करना है, ये होमवर्क है आपका। वही लोग करेंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, ये डायग्राम नहीं बनाया है। जिन्होंने किया है वो नहीं करेंगे, कलरफुल बनाएंगे। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन साइड अनदर। जैसे प्याज में आप देखते हैं कई सारी लेयर्स होती हैं, वैसे हमारे अर्थ की कई सारी इस तरह की लेयर्स होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। देखिए अगर इस पूरे लेयर की बात करें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से, तो जो सबसे अपर मोस्ट आपकी, सॉरी यस, द अपर मोस्ट जो आपकी लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। इसमें बताया नहीं, हाँ ये है, यानी कि जो नीली नीली, ये सबसे, ये जो बाहर वाली है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। जो आपकी ये बाहर वाली लाइन है ना, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये क्रस्ट है आपकी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। अब ये आपका क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आंसर रेज होता है। क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज क्रस्ट, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। नेम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऐसे भी आ सकता है। तो उसका आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, और ये सबसे पतली लेयर्स में से एक है। इट इज़ अबाउट 34 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, मतलब इसकी जो थिन है, मतलब जो इसका पतलापन है वो 35 किलोमीटर तक का है। वैसे 35 किलोमीटर तो हमारे लिए बहुत सारा हो गया, बट वो सबसे थिन यही है।
इससे जो और आगे जो लेयर्स हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा मतलब एरिया में हैं, और उनकी जो वाइडनेस है या थिकनेस है वो ज़्यादा है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर, सॉरी ये कुछ सेंटेंस यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है। कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके लिए बात कर रहा है, सिर्फ 5 किलोमीटर। आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है यहाँ से सेंटेंस। ऑन द ओशियन फ्लोर्स, बार बार फुल स्टॉप भी लगा दिया है, नहीं समझ में आया ये चीज़, मे बी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। डोंट वरी, आई विल फिक्स इट। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। अब सिलिका और एल्यूमिनिया की बात आएगी, ठीक है। तो वो जो मेन मिनरल है कि जो बनता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, मतलब जो मास है हमारा ये जिस तरह से बना हुआ है वो सिलिका और एल्यूमिना है। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसलिए इसको सियाल बोल देते हैं इन दोनों नाम से मिला के। क्यों? एस सिलिका से SI लिया है, एल्यूमिना से AL लिया है, इसलिए सियाल। SI सिलिका से और AL एल्यूमिना से। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जब ओशियनिक क्रस्ट की बात होगी ना, जैसे ओशियन है, अब इसका क्रस्ट नीचे जो लेवल है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, देट इट इज़ कॉल्ड सीमा। SI से सिलिका से SI लिया है और मैग्नीशियम से Ml लिया है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। देखिए है ना ये सारी चीज़ें। अब इस फिगर 2.2 को आप देखें, देखिए ये है आपकी ओशियनिक क्रस्ट, ये वाली, ये ओशियन है। अभी ओशियन के नीचे ये वाली क्रस्ट है, फिर ये नीचे और भी डीपर है, ये कॉन्टिनेंट है और ये क्रस्ट है आपकी, इस तरह से। यानी कि जहाँ ओशियन है और ओशियन से टकराने वाली जो इस तरह की लेयर है आपकी वो क्रस्ट है। उधर कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग लिविंग करता है, और ये ओशियनिक क्रस्ट है जो ओशियन के नीचे वाली लेयर है। ये इस तरह से ये फिगर भी ड्रॉ करना है उन लोगों को जिन्होंने अब तक नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को। आप मेरी हर बात प्लीज़ ध्यान से सुनते रहेंगे, ये उन्हीं लोगों का जिन्होंने नहीं किया है। अगर सब ने नहीं किया तो सब करेंगे, ठीक है। और अगर सब ने किया है तो कोई भी नहीं करेगा। अगर कुछ ने किया है और कुछ ने नहीं किया तो जिन्होंने नहीं किया उनको करना है। तो दीज आर द स्मॉल क्वेश्चन, व्हाट इज सीमा, व्हाट इज सियाल, ये इस तरह से छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, और उनके आंसर भी आपको ऐसे लिखने हैं और ये आपको मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। अगर क्रस्ट की बात करें तो 1% जो वॉल्यूम है वो क्रस्ट सिर्फ बनाता है, जो लेयर है बाहर वाली अर्थ की। 84% में मेंटल है और 15% कोर बनाती है। अब कोर क्या है वो आप जानेंगे अभी। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ये इसका रेडियस है। तो आप डायमीटर करेंगे तो इसके लिए क्या कर देंगे, आप 6371 किलोमीटर में इंटू 2 कर देंगे, तो आपको रेडियस की जगह डायमीटर मिल जाएगा अर्थ का। सोचिए ये रेडियस है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, और जो सबसे नीचे की लेयर है ना उसको कोर बोलते हैं। यहाँ पे आया था ना कोर, ए 15% मेक कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। और जो कोर की लेयर है ना उसका रेडियस 3500 किलोमीटर का है, यानी कि सबसे बड़ी हो सकती है। यस, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन, इट इज कॉल्ड नाइफ। निकेल से Ni लिया है और फेरस से Fe लिया है, इसलिए इसे नाइफ भी बोलते हैं। किसको? कोर को। कोर किससे बना है? कोर बना है निकेल से और आयरन से, जिसे नाइफ बोल देते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो सेंट्रल कोर होता है ना बीच का, उसमें सबसे ज़्यादा आपका टेम्परेचर होता है बेटा, और प्रेशर भी। कि अगर वहाँ से आपको ऐसा लगता है अर्थक्वेक जैसी चीज़ें जो इंसिडेंट्स हैपन होते हैं, या इस तरह का सुनामी आना एक अलग घटना है, और अर्थक्वेक जो आता है वो भयंकर प्रेशर गैसेस वाले हाई टेम्परेचर इलाकों से हमेशा बढ़ के पैदा होता है। उसका एपिसेंटर जो होता है वो ऐसी जगह होती है। तो ये वो लेयर है जहाँ से हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक आता है हमारी अर्थ पे। ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे आप। ये वर्ड ओरिजिन है। वर्ड ओरिजिन का मतलब है, ये तो आपको राइट करना ही करना है और ऊपर वाला भी राइट करना है कि कोई वर्ड ओरिजिन कहाँ से है। जैसे इग्निशियस, लैटिन वर्ड है इग्निस, मीनिंग फायर। इग्निस जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, उसका और इसको इंग्लिश में इग्निस पड़ता है, इसका मतलब फायर होता है।
सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब जो कि बहुत टाइम से कोई चीज़ वहाँ पे स्थापित हो गई है, सेटल्ड हो गई है, सेडिमेंट्री यूज़ हुआ है। मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है, मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब अपने किसी आकार में बदल जाना, पहले ऐसा हो फिर ऐसा हो, पहले ऐसे ऐसे हो फिर ऐसे हो जाए, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अभी इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अभी यहाँ वर्ड आएंगे, तो आप उनके बारे में जानेंगे। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ओके, जरा देखें तो आप लोग, यस, रॉक एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, कहते हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उसकी क्रस्ट, अर्थ जो है कई तरह के क्रस्ट से मिलके बनी है, ठीक है। एंड एनी नेचुरल, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन की बात करें, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल रॉक दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। देखिए ये चीज़ आप ध्यान से रखें कि जो नेचुरल मास है किसी मिनरल का वो किससे बनता है, अर्थ की क्रस्ट से, उसको क्या बोलते हैं, रॉक, पत्थर बोलते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, कहते हैं रॉक का कलर, साइज और टेक्सचर अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अर्थ की क्रस्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ पत्थर जो रॉक हैं, चट्टाने हैं, रॉक्स वैसे चट्टानों के लिए यूज़ करते हैं, उससे मिलके बनी है, पत्थर यूज़ नहीं करेंगे। तो किसी भी नेचुरल मास का मिनरल में मतलब किस चीज़ से मिलके बना होता है अर्थ की क्रस्ट में, उसको हम चट्टान कहते हैं। रॉक्स को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसका कलर अलग अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, टेक्सचर मतलब उसकी बनावट जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो वो इस तरह की बात यहाँ पे की गई है। देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, कहते हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर रॉक्स। फर्स्ट इज इग्निशियस, पहले इग्निशियस के बारे में बात की है, ठीक है। और फिर दूसरी जो बात की है वो बात की है, दूसरी बात की है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, और तीसरी बात की है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो 3 टाइप्स मेजर ऑफ रॉक्स है, चट्टाने हैं हमारे। इग्नियस हैं जिसका मीनिंग अभी आपने इस जगह पे पढ़ा था, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, जो इग्नियस लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब फायर होता है। और सेडिमेंट्री को, जिसमें सेडिमेंटम आपका जो वर्ड है वो भी लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब सेटल डाउन होता है। आपने मेटामॉर्फिक को जाना, जिस जो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक्स, मॉर्फम से बना है जिसका मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, ठीक है। तो 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। अब ये ना यहाँ से आपका क्वेश्चन राइज हो जाता है, क्वेश्चन क्या राइज होगा, व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, तो आपको लिखना होगा व्हाट इज रॉक, ये भी आपका यहाँ से बन जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए तो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो मैग्मा होता है ना, लावा के साथ साथ एक बहुत खौलता हुआ बहुत हाई टेम्परेचर पे जो वो अंदर से निकलने वाला जो मटेरियल होता है वो मैग्मा होता है मोल्टन। जब वो कूल हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, बिकम सॉलिड, तो वो सॉलिड बन जाता है। तो रॉक्स दस फॉर्म्ड अ कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स, तो उससे सॉलिड बनने से जो चट्टानें बनती हैं बेटा उनको हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यानी कि यहाँ पे आया था ना मीनिंग फायर, फायर क्यों, क्योंकि उसका मतलब उसके आग से है, पहले वो जले होंगे, फिर उसके बाद मैग्मा ठंडा हुआ होगा, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, तो उनको हमने क्या कहा, उनको हमने इग्निशियस रॉक्स कहा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अगर आप बात करेंगे व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है, ठीक है। व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, तो प्राइमरी रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स एक ही बात है, इग्निशियस रॉक्स और प्राइमरी रॉक एक ही बात होगी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब जब रॉक्स की टाइप्स की बात आएगी तो वहाँ पर ये बोला जाएगा कितने टाइप्स के इग्निशियस रॉक्स होते हैं, तो इग्निशियस रॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो हियर इज अनदर क्वेश्चन, राइट द टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। ओके, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वेल्कनोज, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लावा ज्वालामुखी के अंदर से बाहर आ रहा है। लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज लावा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया ये। अब
व्हाट इज़ लावा, तो ये उसका आंसर आ गया कि लावा जो होता है एक्चुअली रेड कलर का जलता हुआ खौलता हुआ मोल्टन मैग्मा होता है जो बाहर आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, अर्थ की क्रस्ट से नीचे से निकलता है और वो उसके सरफेस पे आ जाता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये खौलता हुआ लावा पिघलता हुआ अर्थ की सरफेस पे बाहर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ठंडा भी है, अर्थ की क्रस्ट में टेम्परेचर हाई है, जब ये बाहर आता है तो वो सॉलिड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। अब ये बेटा यहाँ से उसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ से, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव की बात करेंगे तो रॉक्स फॉर्म इन अ सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्निशियस। एक्सट्रूसिव क्यों बोला, क्योंकि वो बाहर की तरफ आने के बाद जो ठंडा हो रहा है, इसीलिए एक्स को यहाँ यूज़ किया है बाहर के लिए। तो जब वो बाहर आके क्रस्ट पे ठंडा होता है, बाहर आके अपना आकार बनाता है, तो उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। आगे देखते हैं, देखिए दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट, बेसल्ट एक एग्जाम्पल है। द डेक्कन प्लेट इज मेड ऑफ बेसल्ट रॉक्स। तो जब एक एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक की बात करेंगे तो डेक्कन प्लेटू वो जो है ना एरिया, वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो वल्कनों से मिलके ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और कई बार यही खोलता हुआ लोहा अर्थ की डीप क्रस्ट में ठंडा हो जाता है। तो जब अंदर ठंडा हो जाएगा तो उसको इंट्रूसिव बनाया है। एक्सट्रूसिव जो बाहर आके ठंडा होता है, और जो अंदर ही डीप इनसाइड अर्थ के सॉलिड में जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड रॉक्स। और फॉर्म आकर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। तो यहाँ से आपका बेटा क्वेश्चन हो गया और आंसर भी आपको मिल गया। व्हाट आर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं समटाइम्स, यहाँ से लिखेंगे द मोल्टन magma cools down deep inside the earth crust, solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks। ओके इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको समझाता भी चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। सिंस दे कूल डाउन स्लोली फ्रॉम अ लार्ज ग्रेन्स, कई धीरे धीरे करके इस तरह से ठंडे होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल सच ऑफ अ रॉक, तो वहीं से ठंडा होने के बाद ग्रेनाइट रॉक भी बनता है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इस तरह की चट्टान का एग्जाम्पल दिया, और आप जानते हैं ग्राइंडिंग स्टोन को अगर आप करना है, पेस्ट तैयार करना है, पाउडर का स्पीसीज़ का पाउडर तैयार करना है ग्रेन्स के लिए, ये सब किससे मिलके बने होते हैं, वो ग्रेनाइट पत्थर होता है, जो चक्की वगैरह का पत्थर, वो सब चीज़ें आप देखते हैं जो। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हैं, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। यहाँ ग्लॉसरी है फॉसिल्स। व्हाट इज़ फॉसिल्स, ये आपको राइट डाउन करनी है सारी चीज़ें। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स हैं, मतलब मरने के बाद जो उनके अवशेष बचते हैं, तो वो चट्टानों की लेयर्स में फंस जाते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। अब सेडिमेंट्री जो सेटल्ड हो चुके हैं, मतलब ये बहुत सालों से देखो एक ही जगह खड़े हुए हैं। अब मेटामॉर्फिक क्यों, देखो इनका पहले साइज और कलर अलग है, और बेटा ऊपर आप देखेंगे तो उनका साइज कलर कुछ अलग तरह से है। इसको करने में होने में सदियों लग जाती हैं, बहुत टाइम लगता है इसको होने में। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब क्या होता है, रॉक्स रोल डाउन घूमते घामते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, टूट जाते हैं, फिर छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। These smaller particles are called sediments. Sediments कहते हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों को। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. अब जब ये छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से टूट जाते हैं तो इन सेडिमेंट्स ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, कभी कभी हवा छोटी छोटी चीज़ों को उड़ा के ले जाती है एक जैसे दूसरी जगह, वाटर नदियाँ बहती हुई इस तरह की चीज़ें इसको ले जाती हैं दूर दूर तक। These loose sediment were compressed and hardened into a firm layers of rocks. फिर क्या होता है, यही सारे सेडिमेंट्स जो है कंप्रेस्ड मतलब एक साथ आके दबाव बनाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, फिर ये लेयर ऑफ रॉक्स बनाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और उन तरह के सारे रॉक्स को अगर हम कहें तो सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। वो एक जगह आके सेटल हो गए ना, तो उसका मतलब हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री का। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड।
अगर सेडिमेंट्री रॉक्स में बात की जाए, ग्रेन्स की बात की जाए, छोटे टुकड़ों से मिलकर बनाया, तो सैंड स्टोन जो होता है इसी तरह का, और सैंड स्टोन से बहुत सारे किले और इस तरह की चीज़ें आपने बनी हुई देखी होंगी। These rocks may also contains fossil of plants, इसमें fossil of plants भी होता है, animals भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि उनमें रह रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं ना, कई बार घरों के आसपास पेड़ पौधे उगाते हैं, छोटे मोटे कीट पतंगे आ जाते हैं, तो वो कहीं भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें सेटल कर लेते हैं। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under a great heat and pressure। कहते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया बेटा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा हाउ नहीं सॉरी, हाउ इग्निशियस एंड मेटलमेंटी रॉक चेंज इनटू मेटाफॉरिक रॉक। तो कैसे चेंज होते हैं? अंडर ग्रेट हीट, बहुत हीट होती है तब, और बहुत प्रेशर होता है तब। तो बदलने को तो मेटामॉर्फिक बोला गया है, अपने रिफॉर्म कर देना साइज को। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्टेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो क्ले होती है आपकी चिकनी मिट्टी होती है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जो लाइमस्टोन होता है आपका चूना पत्थर, उससे आपका मार्बल बन जाता है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, हाउ मार्बल इज मेड अप ऑफ, एंड हाउ इग्निशन सेडिमेंट्री चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। तो चेंज होने की फॉर्म को ही तो मेटामॉर्फिक बोला गया, मेटामॉर्फम से जो वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से। तो ये था आज का आपका टॉपिक। और जो नेक्स्ट इसकी जो चीज़ें होंगी, आप देखिए रेड सैंडस्टोन से बना है, मैंने कहा था ना रेड सैंडस्टोन से, और ताजमहल है वो मार्बल से बना है, ये इस तरह की चीज़ें बनती रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो जो मैंने फिर कहा था, मैं फिर आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने ये सारा वर्क कर लिया है वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको कुछ भी नया मिलता है करने के लिए तो वो करेंगे आप, ठीक। दैट इज़ न्यू, यू हैव टू डू इट, दैट इज़ न्यू, यू हैव टू डू इट। और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अब तक कुछ किया ही नहीं है, डिडेंट डू एनीथिंग, तो डिडेंट डू एनीथिंग, तो उनको ये सारी चीज़ें करनी है, ये आप ध्यान रखें। पूरे चैप्टर्स में चाहे डायग्राम हो, चाहे वर्ड ओरिजिन हो, डू यू नो फैक्ट हो, वो सारी चीज़ें करनी है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार बोली है, तो आप कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या जो बची हुई टॉपिक्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप अपना ध्यान रखें, अपना वर्क करें और अच्छे से उसको टाइम से सबमिट भी करें। थैंक यू क्लास।